मौजूद होंगी और बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। वैसे ज़रूर मैं बात करूँगा आज मरियम से अबाउट देयर एक्सपीरियंस है। स्पेशली मेरा टॉपिक स्पोर्ट्स है तो मैं स्पोर्ट्स पे रहूँगा। अभी कुछ देर में मरियम नसीम ज्वाइन करेंगी और मरियम ने ज्वाइन कर लिया है हमें। मरियम नसीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? फिट फैट एंड फाइन, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। और आई थिंक मैंने कल जैनब अब्बास को जब लिया था मैंने यही बात की थी। मैंने कहा आपके फॉलोवर जो है ना आपके आने के बाद इस व्यूज इतने हो गए जितने विराट कोहली की सेंचुरीज हैं बहुत सारी, उससे पहले मेरे उतने ही फॉलोवर थे जितने मिसबाह उल हक की सेंचुरी, मतलब कोई भी नहीं। अब ये आ जाए मनहूस सारे के सारे ऑनलाइन आ जाए। ओए 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 आते ही मतलब हमला। मैं आज वैसे जब आ रहा था ना मैंने कहा आज जो है ना वो मैंने एक ऐसा इंटरव्यू करना है जो मुझे बहुत चैलेंजिंग लग रहा था। अच्छा मजे की बात है। अच्छा बहुत सारे लोग जिन्होंने ऑब्वियसली मैं एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन, अगर आप मरियम के बहुत सारे फैंस मुझे नहीं जानते होंगे यार मैं कौन सा कोई प्राइम मिनिस्टर हूँ, लेकिन मैं छोटा मोटा तारुफ करा देता हूँ पहले अपना, फिर मैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन कराऊंगा तो पता चलेगा कि प्रॉपर इंटरव्यू जी कंडक्ट हो रहा है। तो मेरा नाम जनाब अब्दुल गफार है और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं जस्ट उन लोगों को जो नहीं जानते, जिनको क्रिकेट पसंद नहीं है, जिनको मेरी शक्ल पसंद नहीं है या जिनको इंस्टाग्राम पसंद नहीं है, तो भाई मैं डॉन न्यूज पे 7 से 8 रिप्ले शो करता हूँ डेली, प्राइम टाइम स्पोर्ट्स शो। ट्विटर पे जाके आप मेरी शक्ल और मेरे ट्वीट देख सकते हैं, गफार डॉन न्यूज के नाम से। और मरियम नसीम जो है ना ये इनका मैं क्या तारुफ कराऊं, मतलब मैंने ऐसी एथलीट तो पाकिस्तान में तो कम से कम नहीं देखी माशाल्लाह। पावर लिफ्टर है और जितना ये वजन उठा लेती ना हैवी किस्म का, ये उतनी मुश्किल चीज है कि इनको जो है ना वो ट्विटर पे कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे, मैं इनके इंस्टाग्राम के रिप्लाईज पढ़ के ना तो कहते हैं ना बहुत ज्यादा हंस रहा होता हूँ, एंजॉय कर रहा होता हूँ। मरियम को कभी कभी मैं जवाब भी देता हूँ, मरियम भी आगे हंसी बना देती है, बट आई रियली लाइक द अप्रोच। अच्छा एक चीज कॉमन है बिटवीन द होस्ट गेस्ट टुडे गफार एंड नसीम कि हम दोनों पेशावर, आप भी पेशावर मैं भी पेशावर, इज दैट करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने। क्या बात है मरियम, किसी तारुफ से बता नहीं, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुकी हैं। पहली मर्तबा अचानक से जी सोहेल इमरान ने आई थिंक शायद पहली दफा रिपोर्ट किया था एनजीओ पर कि मरियम नसीम है कोई, वो पाकिस्तानी है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, पावर लिफ्टिंग कर रही है, मेडल भी जीत दिया है। ये कौन है भाई, कहाँ से आ गई? ये तो हमारा तो कोई पावर लिफ्टर में कोई में कुछ करना ही नहीं है। लेकिन आज इनकी अमेजिंग जर्नी जानेंगे। मैंने ज्यादा जो बोलना था बोल लिया, आप सिर्फ मरियम नसीम को आप सुनिएगा, अपने सवाल भेजिएगा, आप खुद भी जरा देख लीजिएगा सवाल को। मैं अभी नया नया इंस्टाग्राम पे सवाल लेने वाले, कोई आपका अहम फैन मिस ना हो जाए। तो मरियम फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर की लड़की ऑस्ट्रेलिया चली गई, पावर लिफ्टिंग, ये तो अनोखी स्टोरी आपने अपने लिए पहले ही बना ली थी। हाउ ये कैसे हुआ सब? आई थिंक मैं हमेशा से एग्रेसिव बंदी रही हूँ। एग्रेसिव मतलब खाली गुस्से के लिहाज से नहीं, अपनी अप्रोच इन लाइफ के लिहाज से, मतलब करना चाहती थी बहुत सी चीजें, अचीव करना चाहती हूँ अभी भी। मुझे तो कुछ नहीं लगता कि मैंने अचीव किया है, बट मैं हमेशा से काफी फुल ऑन, जैसे बोलते मेरी अप्रोच काफी एग्रेसिव रही है और हमेशा से काफी ज्यादा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस की कभी भी मेरे अंदर कमी नहीं थी। तो जब मैं यहाँ पर मूव हुई, कब आई आप यहाँ पर? यहाँ कब आई आप ऑस्ट्रेलिया? काफी अरसा हो गया, आई थिंक 10 या 12 साल हो गए मुझे। मैंने अपना मतलब अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स जो है वो यहाँ से किया है। एंड जब मैं मतलब ऑस्ट्रेलिया मूव हुई तो उसके बाद अपनी मतलब मैं डिग्री कर रही थी, लेकिन मुझे अपनी फैमिली बहुत ज्यादा याद आती थी क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ और फैमिली के बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना कि क्लोज हूँ। हमेशा मेरी बात मानी जाती थी, बिगड़ी हुई काफी ज्यादा बिगड़ी हुई, वो पता चलता है कि कितनी बिगड़ी हुई हूँ। तो बीच में फप्पे कुटनी जो है वो कमेंट कर रहे हैं, लेकिन उस फप्पे कुटनी का जो कमेंट है ना वो थोड़ा सा मैं इग्नोर करूंगी। तो anyway, हाँ, प्लीज मैं कैसे आज मैं कनेक्ट करूंगा, आपने कुछ नहीं बोलना है, मैं आपसे सवाल लूंगा खुद। मुझे अच्छा लगता है लोगों को उनकी जगह पे पहुंचाना, आप समझ रहे हो ना, मतलब फेक आइडिया बना बना कर आकर
किसको बातें सुना रहे हो? कमिंग बैक टू मी, दिस इंटरव्यू। आज आप अपनी बात करें, स्टोरी सुनाएं अपनी, छोड़े लोगों को पट्टी लाने। अच्छा, अच्छे वाले लोग जो हैं वो वेलकम है, जो उल्टे से सवाल करें आप पहले इग्नोर हैं। चले जी। ये जो उल्टे कमेंट कर रहे हैं वो तो एक रीजन की वजह से वहां पे बैठे और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, बस ये मेरा बोलना काफी है। अच्छा, एनीवे, तो अब ये एक्चुअली क्या होता है ना कि पठान कौन है, ऐसे हो नहीं सकता कि मैं किसी को अपनी जगह पे पहुंचाऊं ना। एनीवे, कमिंग बैक टू मी, सो यार जर्नी ऐसी है मना कि जब मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हुई, ठीक है ना, तो मतलब मैं ऑन कैंपस में अकेली रह रही थी, और बिकॉज मैं अकेली तो मुझे मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए थी। और जो मेरे साथ कैंपस में लड़कियां रह रही थी, मतलब वो इनटू जिमिंग थी, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती थी। मेरे लिए एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ रनिंग था, इससे ज्यादा मुझे एक्सरसाइज के बारे में कुछ नहीं पता था। तो जो मेरी फ्रेंड्स जो मेरे साथ कैंपस में रह रही थी, वो जाती थी, लिफ्टिंग कर रही होती थी, मतलब काफी मसली थी, और मैं यही कहती थी कि यार तुम लोग लड़का बन जाओगे, ऐसे क्यों कर रहे हो? एंड वो मुझे यही कहती थी कि डोंट स्ट्रेस, लड़का नहीं बनोगी, एंड तुम भी करो, दिस इज गुड फॉर यू। इस तरह से मतलब मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई। फिर मैंने अपने लिए पर्सनल ट्रेनर जो है वो हायर किया, और बस यार वही बात है कि एक चीज में एक मतलब मैं किसी चीज के पीछे पड़ जाऊं तो फिर मैं हाथ धो के नहीं नहा के पड़ जाती हूँ। तो मैं फुल, जिसे बोलते हैं ना कि पावर लिफ्टिंग और फिटनेस, इन सब चीजों के पीछे फुल वजू करके पड़ गई। ठीक है। अच्छा मरियम, ऑब्वियसली कोई भी स्पोर्ट्स जो हम खेलते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, स्क्वाश हो, पावर लिफ्टिंग भी, आप मुझे गाइड कीजिएगा कि आप जब ऑब्वियसली जब अंडर ग्रेजुएशन या स्टडीज के लिए, तो इट मीन्स कि आपने पेशावर में तो या बचपन में तो पावर लिफ्टिंग नहीं की थी ना, उसकी बेसिक्स ना उसके लिए जो एक शायद आपको मसल्स चाहिए होते हैं या जो आपकी फिटनेस रिक्वायरमेंट। और ये डिस्क्लेमर में पहले दे दूं, आई एम जीरो अबाउट फिटनेस, तो अगर मैं कोई स्टूपिड बात कह दूं तो मरियम मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन आप जब स्टार्ट करते हो ऑस्ट्रेलिया में आकर, तो पहली मर्तबा जब वो पावर लिफ्टिंग, वो सीन बताया ना, पहली मर्तबा पावर लिफ्टिंग वाला सीन, जब अब मैंने उठाना है, वो गिर ना जाए, वो गिर गया तो मेरे घर वालों को खबर क्या मिलेगी, मेरे ऊपर वेट गिर गया, क्या मतलब, हाउ वाज द फीलिंग व्हेन यू फर्स्ट टाइम यू अबाउट टू टेक द लिफ्ट, द पावर लिफ्ट, मतलब जो वेट होगा कितना था और किस तरह हुआ सब? जब मैंने बिल्कुल शुरू में डिसाइड किया कि एक सेकेंड, अच्छा मुझे किसी ने बोला है, मेरी दोस्त का मैसेज आया कि कैमरा थोड़ा सा नीचे करूं, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। श्योर श्योर, गुड सजेशन, ऑलवेज वेलकम। वो क्योंकि देख रहे हैं ना वहां से। अच्छा अब सही है, आपके सवाल लेंगे, जितने भी लोग सवाल करें अच्छे वाले सवाल लेंगे, थोड़ा वेट कीजिए। यस। अच्छा, तो हुआ ये कि जब मतलब मेरा फर्स्ट टाइम, मुझे तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जैसी बंदी जो थी, क्योंकि उस टाइम पर मैं बहुत सूखी सकड़ी जिसे बोलते हैं ना, काफी ज्यादा कमजोर थी। कुछ प्राइस तस्वीरें मैंने आपकी देखी, वो जो एक टिपिकल पाकिस्तानी लड़की वाली होती है, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तानी वुमेन, जो हमारी मेजॉरिटी हम उनके लुक लाइक देखते हैं, और कहीं से लग नहीं रहा था कि ये जो खातून पतली सी और पाकिस्तानी पक्की पक्की नजर आ रही है, ये कल को पावर लिफ्टिंग करेंगी और इंस्टाग्राम पे उड़ा देंगी सबको। अभी किधर उड़ाए, मेरे हाथ नहीं चढ़ते ये लोग, मेरे हाथ चढ़ते तो मैं इनको उड़ाऊं। स्टोरी शुरू कर, लोग देखो आज मैं इनको, मेरी स्टोरी में इमोशनल हो जाती हूँ बड़ा। तो अच्छा हुआ ये कि जब मैंने डिसाइड किया, अभी मतलब मैं फिटनेस में थी और काफी मुझे मतलब रिकॉग्निशन मिल रही थी, और मैंने अपना फिटनेस का जिसे बोलते हैं कोर्स किया था यहाँ पर। मेरा शौक ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा था, तो मैंने अपना फिटनेस का यहाँ पर कोर्स किया। एंड मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया कि तुम कंपटीशन क्यों नहीं करती हो, तुम हमेशा कह रही होती हो कि मेरे पास जॉब के बाद इतना ज्यादा टाइम है, फलाना ढिमकाना, किधर टाइम वेस्ट करूं, और अपने दोस्तों को तंग कर रही होती है, तो तुम जो हो मतलब इसमें फुल टाइम क्यों नहीं इन्वॉल्व हो जाती हो। और मैंने कहा हाँ ये तो बड़ा जबरदस्त किस्म का आइडिया है भी नहीं, तो आई थिंक ज्यादा अच्छा आइडिया है। उसके बाद मैंने कोच हायर किया, एंड मैंने कहा कि ठीक है अब मुझे जो है पावर लिफ्टिंग करनी है। मैं इतनी डिसअपॉइंट हो गई थी जब फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जिमिंग तो मैं बहुत अरसे से कर रही हूँ, लेकिन पावर लिफ्टिंग जो है वो प्योर स्ट्रेंथ बेस्ड एक स्पोर्ट है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम, मुझे याद है जब मैं जिम में एंटर हुई, और जो मेरा कोच था लिंडन उस टाइम पर, वो मुझे गाइड कर रहा था, मेरा तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो बल्कि नेगेटिव चला गया था, क्योंकि मैं वहां पर लोगों को देख रही थी और जानवर की तरह लड़कियां जो थी वो वेट्स उठा रही थी। तो मुझे मतलब काफी अरसा लगा अपने अंदर कॉन्फिडेंस गेन करने में और ये समझने में कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, वरना मुझे बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि अपने अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन आई थिंक अच्छा कोच होना
बहुत ज्यादा जरूरी है। दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं It's a very risky sport है कि खुदा ना खास्ता your one mistake can really trouble you, क्योंकि वहाँ इंजरी और इतना सारा वेट। देखो, मुझे लगता है जिंदगी में आप जो भी करो, दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है? एक पॉजिटिव माइंडसेट की, और दूसरा कोच। अब जरूरी नहीं है कि आप हर फील्ड में आपको कोच मिले, लेकिन आपको बड़े मिलेंगे जो कि डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस से गुजरे हुए हैं। उनके एक्सपीरियंस से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं छोटी होती थी और मेरी अम्मी मुझे बोलती थी, नानी बोलती थी, बेटा ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना जो भी है, मैं कहती आप लोगों को क्या पता है, टाइम इतना चेंज हो चुका है, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। बट अब मुझे, चाहे टाइम चेंज हो चुका है, सिचुएशन चेंज हो चुकी है, लेकिन जो बड़ों की बातें, उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि वो हर एक लाइफ के फेज में, फ्यूचर जनरेशन में जो है वो जरूर जो है ना काम आता है। तो ये चीजें मैंने सीखी हैं जो मुझ में नहीं थी। ओके, साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैंने जरूर करनी है, वो आप मरियम भी कह दीजिए। जितने भी मरियम के फॉलोवर हैं ना, माशाल्लाह बहुत सारे हैं, तो सब ना करें 10% में मुझे अगर फॉलो कर लेंगे तो आपको सवाब ही मिलेगा, और रमजान से पहले ये सवाब कमा लें। मरियम, मैं ठीक कह रहा हूँ? अगर आप भी अपने फैंस को प्लीज फॉलो करो यार, और डॉन न्यूज के लिए काम करते हैं, कोई छोटी चीज नहीं है। मुफ्त में फॉलो करना है, कोई पैसे नहीं लग रहे सब्सक्राइब करने के। तो बस ये एक और नहीं, दूसरी बात ये कि आप जो है मतलब किसी छोटे मोटे चैनल के लिए काम नहीं करते हैं। जो मेरा सबसे बेस्ट इंटरव्यू हुआ था वो डॉन न्यूज ने किया था। जी, मुझे याद है जब पाकिस्तान आए थे। अच्छा, पहली मर्तबा जब आप कंपटीशन में एंटर हुई, वो जरूर बताएं, ताकि जो आज आपके जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, पहली मर्तबा कंपटीशन, और उसमें खास तौर पर वो कंपटीशन, फिर क्या पहले ही कंपटीशन था जिसमें आपने जीता भी, या शुरू में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा? वो कैसी जर्नी रही आपकी? नहीं मना, पहले कंपटीशन में तो मैं इतनी बुरी तरीके से हारी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। और मैं बहुत कॉम्पिटिटिव बनती हूँ, मतलब चाहे पढ़ाई है, चाहे जिंदगी में मैंने जो भी काम किया ना, मैं अपने आप को दूसरों से बहुत कंपेयर करती थी, और मुझे ना कंपटीशन करना अच्छा लगता है, और मैं हमेशा, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं टॉप पर आऊँ, बस समथिंग जो कि मेरी नेचर में है। तो जब मैं पहले कंपटीशन में गई थी, मैं इतने बुरे तरीके से हारी थी, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो था, इतना कि जब मैं अपनी लास्ट लिफ्ट के लिए जा रही थी स्टेज के ऊपर, वो मेरा नाम कॉल कर रहे थे, मैं अपने कोच को बोल रही थी मुझे नहीं जाना, ये शर्म का मकाम है कि बाकी सारे लोग 200 किलो उठा रहे हैं और मैं जाकर वहां पर 100 किलो उठाऊंगी। तो लेकिन मेरे कोच ने, और जो मेरे इर्द गिर्द इतने बड़े बड़े लोग जो कि मतलब जा रहे थे, स्पोर्ट्स के लोग जिनको पूरी दुनिया में हर जगह जाना जाता है, उन्होंने, वो मुझे इतना इनकरेज कर रहे थे। और ये चीज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लैक होती है अनफॉर्चुनेटली, आपको डिस्करेज किया जाता है, आपके साथ कंपटीशन किया जाता है, और आपको ना वो इतने हद तक नीचे गिराने की कोशिश करते हैं कि आपका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये चीज मुझे बहुत पसंद है कि अगर मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, जो बंदा मेरे साथ कंपटीशन कर रहा है वो मुझे कॉन्फिडेंस दिला रहा है, और वो मुझे बोल रहा है कि तुम कर सकती हो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो बहुत अमेजिंग था, बट बहुत बुरे तरीके से हारी थी पहले कंपटीशन में, ऐसे थोड़ी ना था। और जिस कंपटीशन में मरियम ने सबसे पहले कामयाबी हासिल की और मेडल जीता, फिर पाकिस्तान में खबर आई, सो अंदाजा था कि आप जब इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो, पहली बात, एक तो जीत जाओगे, दूसरा आपकी जीत की खबर के तमाम चैनल्स पे चल जाएगी, मरियम नसीम जो है वो एकदम से मशहूर हो जाएंगी। मरियम नसीम के मुतालिक जो एक मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और पाकिस्तान से भी चली गई हैं, किसी को नहीं पता ये कौन है, लेकिन अचानक वहां से खबर चल के आती है डिजिटल के थ्रू, और सब जगह चलती है। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली सिलसिला शुरू हो गया, लोग आपको पहचानने लग गए, जानने लग गए, फिर आपके इंटरव्यूज होने शुरू हो गए। तो पहला कंपटीशन जहां जीता और उसके बाद जब फेम मिला, तो कैसा लगा? अच्छा, मैंने कभी ये फेम और इन सब चीजों के लिए नहीं किया। मुझे ना, मैं बहुत क्यूरियस बनती हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मेरी फुल टाइम जॉब है, उसके अलावा मुझे कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में करना ही होता है, किधर ना किधर मैंने हाथ डाला होता है, जिसे बोलते हैं। तो जब मेरा पहला कंपटीशन, मैंने इसलिए नहीं किया था कि मुझे फेम मिले या कुछ मिले, बट मैं बस कर रही थी क्योंकि वही बात है, अपने आप को चैलेंज कर रही थी ना, कि मैं देखना चाहती हूँ भाई कि मैं कितना लिफ्ट कर सकती हूँ। लोग बोलते हैं पाकिस्तानी औरतें नहीं कर सकती, मैं देखना चाहती हूँ। तो मैंने प्योरली इस वजह से किया था। मेरा जो पहला जीता था, क्योंकि पहले में तो मुझे कोई नहीं जानता था और बुरे तरीके से हारी थी, और इंस्टाग्राम पे फिर भी मैं पोस्ट करती रही उसी तरीके से। फिर जब दूसरा किया तो उसमें मैंने मेडल जीता था,
अब तो मुझे याद भी नहीं कि कहाँ पर था, क्या हिसाब किताब था उसका। लेकिन जब मैंने दूसरा, मुझे आई थिंक मैं सेकंड आई थी और हाँ लास्ट में थर्ड आई थी। तो जब मैं सेकंड आई थी मैंने वो लिया, और मैंने सिर्फ अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाली थी, और पोस्ट मैंने ये डाली थी कि मैं अपने आप मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे जैसी बंदी जो है। और वो पोस्ट पाकिस्तान के किसी सहाफी ने देख ली और उसके बाद खबर बना दी। ये आपको स्टोरी सुनाती हूँ, बड़ी फनी स्टोरी है। तो नियो न्यूज, जो नियो चैनल नहीं है, अब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, मुझे क्या पता कि नियो कौन सा चैनल है कौन सा चैनल नहीं। हाँ, नया चैनल है वो। हाँ, और मैं टीवी देखने वाली बंदी भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल टीवी से बिल्कुल ये नहीं देख सकती टीवी। एनीवे, अब ये हुआ कि रात के टाइम पर जब मैंने पोस्ट डाली, और मुझे एक बंदे ने, वहां के न्यूज रिपोर्टर ने नियो के मैसेज करके बोला कि मैं चैनल से और मैं तुम्हें कवर करना चाहता हूँ तुम्हारी स्टोरी। तो मुझे लगा नहीं एम ही कोई लड़का है मुझ पे लाइन मार रहा है, इस तरह के मुझे दिन में 10 मैसेज आते हैं कि हम फिल्म डायरेक्टर हैं, हम ये हैं। मैंने उसको ना गालियां निकाली, और मैंने अपना मोबाइल, गालियां निकाली मैंने उसको प्रॉपर, और मैंने अपना मोबाइल बंद करके मैं सो गई। हाँ, अच्छा, मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी तो ये चीज जो थी ये फैल चुकी थी तब तक। तो फिर मैंने उसको मतलब सॉरी बोला, मैंने कहा आई एम सो सॉरी, और मतलब ये सब कुछ बस ये था कि मुझे थोड़ी टेंशन लग गई थी कि मतलब मेरे पेरेंट्स को तो पता है, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में वो छोटा सा सूट पहनना पड़ता है, तो मतलब जब तो कोई जानता पहचानता नहीं है, पेरेंट्स को पता है ठीक है कोई मसला नहीं है। पहली थॉट मेरे दिमाग में आई, ओ शिट, लाइक मैंने तो सूट पहना हुआ था और वो टीवी पर चल गया, अब मेरे क्या कलेजी बनेगी, क्या बनेगी घर पे, रोस्ट होगा मेरा, क्या होगा, रोस्ट चिकन होगा, रोस्ट कलेजी होगी। मैं ये सोच रही थी कि डिनर में खाएंगे मुझे कि लंच में खाएंगे। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को वो किया, एंड बाबा जानी वाज लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड कोई टेंशन नहीं थी। हाँ, मतलब जो, क्योंकि उनको पता था कि मैं ये सब कुछ करती हूँ, लेकिन टीवी पे आना वो एक अलग बात है ना, कि आप टीवी पर आ रहे हो। तो लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे अब्बू ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और एक दो फप्पे कुटनियों की तरह जो आपकी फैमिली में कमेंट्स कर देते हैं ना कि नेक्स्ट टाइम इतने कपड़े पहनना और उतने कपड़े पहनना, वो फीते के साथ जो बैठ के नाप रहे होते हैं, तो मेरे अब्बू ने बोल दिया कि वो पहनेगी जो उसने पहनना है, तुम लोग ज्यादा फीता लेके नापो मत। वालदा का कहना था मेरी अम्मी, हाँ ये भी बहुत फनी स्टोरी है। तो उससे पहले बस मेरी अम्मी को बिल्कुल शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था और लोग बातें करते थे, तो मेरी अम्मी को थोड़ी बहुत टेंशन होती है, आपको पता है औरतें कैसी होती हैं। तो अब्बू तो मतलब जैसे पठान बंदे ना, एक मर्तबा एक की बात जो है तो है। अम्मी तो ऑब्वियसली बात है, कभी गांव में एक ने बंदे ने ये बोल दिया वो बोल दिया, तो फिर अम्मी को भी मतलब मिर्चें लग जाएं, और फिर अम्मी मुझे मिर्चें लगाएं। तो फिर जब ये सब कुछ हो गया, और आई थिंक 24 न्यूज चैनल जिनके साथ अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उस टाइम पर उन्होंने मेरे घर पर कॉल की, पता नहीं किधर से उनको नंबर शंबर मिल गया। तो उससे पहले तक तो अम्मी थोड़ी बहुत ऐसे वैसे थी, लेकिन जब उन्होंने न्यूज चैनल वालों ने घर पे कॉल करके अम्मी को बोला कि हम आ रहे हैं आपका इंटरव्यू करने के लिए, तो मुझे याद है मैं काम पर थी और मैं अम्मी को कॉल किया कि अम्मी कोई पर्सनल चीजों के आपने जवाब नहीं देने हैं, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू माई प्रोफेशनल वर्क। तो अगर आपसे वो कोई चीज पूछें, अम्मी कहती मैंने तैयार होना है, और मेरे पे फोन बंद कर दी। ओके। क्योंकि अम्मी इतनी एक्साइटमेंट में थी कि अम्मी की बेबी न्यूज चैनल पर आने वाली है ना। तो उससे पहले जो अम्मी मुझे इतना मतलब थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं किया, ज्यादा मेरे मतलब फैमिली से ज्यादा कोई वो नहीं हुई है, लेकिन बस थोड़ी बहुत अम्मी कहती है पागल है ये, वेट्स उठाना, ये वो लड़कों वाली हरकतें करती है, बस ये वाला मसला था। ठीक है, ओके। और जैसा आपने कहा कि फैमिली और जो हमारा ऑब्वियसली एक कल्चर में ये नहीं कि सिर्फ पावर लिफ्टिंग, वो भी जो आपका ऑब्वियसली जो एक कॉस्ट्यूम कह लें या जो भी आप उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन वैसे भी पाकिस्तान में मरियम लड़कियों का किसी भी स्पोर्ट्स पहनना आसान नहीं है, चाहे वो क्रिकेट ही क्यों ना हो, जहाँ ऑब्वियसली आपने फुल किट और फुल शर्ट पहननी है, फुल ट्राउजर पहनना है, इवन आपने ग्लव्स भी पहन लेने हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी जो मिसाल है ये देखकर, और पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट टीम ने माशाल्लाह जो बहुत जल्दी जल्दी स्ट्राइड्स ली, अब बहुत सारी लड़कियां खेल में आ रही हैं, अच्छा लगता है ये देख करके। जो एक तो चले आपका पर्सनल एम्बिशन तो था ना कि यार मैंने तो बस टाइम भी पास करना है, फिर पावर लिफ्टिंग का शौक मैं देखता हूँ आपको बड़ा पैशन है, म्यूजिक एंजॉय करके आप जो है ऐसे ही करना चाहिए। मैं आई थिंक जो भी आप चीज करें जिंदगी में उसको एंजॉय करके करें, फिर उसका मजा है, वरना फायदा कोई नहीं, पर छड़े फिर कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैं अभी मरियम को मैंने जो है ना वो टाइम दिया था, मैंने कहा मरियम 2 बजे इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, यकीन करें मैं सुबह 5-6 बजे सोया हूँ,
6:30 बजे, और मैं फिल्म देख रहा था, वो एक एग्जेक्टिव डिसीजन करके फिल्म है, हाईजैकिंग की। अगर नहीं देखी किसी ने तो जरूर देखिएगा, एग्जेक्टिव डिसीजन। क्या मूवी यार, आउटस्टैंडिंग मूवी। और लेकिन जब मैं 1:45 मेरा अलार्म बजा, पहले तो मैंने आंखें मली, मैंने कहा यार कोई बहाना कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं यार, नो 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 नो, उठना है। तो ये चीज है, जो आपने काम करना है तो जी काम के टाइम पे काम करना है। तो मरियम, खुशी होती है कि पाकिस्तान में अब लड़कियां खेलों में आ रही हैं, और जो नहीं आ रही है, अगर आज देख रही है कल को देखेंगी, मैं इसको यूट्यूब पे भी डालूंगा। क्या मैसेज देंगी लड़कियों को यार? कि मेरी तो अपनी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में हर लड़की कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेले, इक्वल राइट्स हमारे होने चाहिए, हमारे यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। आप तो खैर बहुत ही दबंग हैं, लेकिन जो आम लड़कियां हमारे यहाँ पर हैं, उनके लिए सोचती हैं, कुछ उनको इनकरेज करना चाहें पावर लिफ्टिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए? आई थिंक जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है और पावर लिफ्टर्स है, हम जैसे लोगों को जब सोशल मीडिया के ऊपर लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, बिकॉज इतना इजी प्लेटफॉर्म है, तो लोग खुद इंस्पायर होते हैं, और तभी ज्यादा से ज्यादा लड़कियां आगे आ रही हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इतना आसान नहीं है, स्पेशली जब परमिशन लेनी पड़ती है और इस तरह की सारी बातें आ जाती है, तो उसमें थोड़ी सी ऑब्वियसली बात है, वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट आप हमेशा अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकते हो। आप अच्छी एग्जांपल्स दो, आप अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकते हो। बड़ी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रेज किया। आई थिंक मुझे भी मेरे 2 बेटे हैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी कभी बेटी हो और मैं इसको स्पोर्ट्स कराऊं, ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। लेकिन मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि आपके वालिद ने जो आपको वेलकम किया, आपको जो फियर था भी, उसके बावजूद आपको कॉन्फिडेंस दिया, तभी तो आप कॉन्फिडेंस के जरिए जो है ना वो आगे बढ़ती है, जो कि लड़कियों के लिए आई नो बहुत जरूरी है। क्या चीज है जो आज जो लोग सुन रहे हैं कि एक बेटी बाप, बेटी माँ, या बेटी भाई, या बेटी बहन के साथ, ये कैसा रिलेशन है मरियम के? अगर कोई लोग मना कर रहे हैं तो आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? और जो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, इसकी क्या बड़ी वजह है? क्योंकि पाकिस्तान की आम लोगों की मेंटेलिटी ये नहीं है। आई थिंक सबसे बिगेस्ट कॉन्फिडेंस, चाहे आपकी फैमिली में चाहे आप में, वो तब आता है ना जब आप लोगों की परवाह करना छोड़ देते हो। तो मेरे अब्बू जो है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, और आई थिंक वही चीज हम लोगों में आती है। ठीक है ना, और ऑब्वियसली बात है, ये आसान नहीं है, स्पेशली जिस कल्चर से और जिस जगह से हम लोग आते हैं, लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं कि अगला बंदा क्या बोल रहा है, और पूरी जिंदगी सिर्फ इस वजह से कि कोई और उनको ना बोले कुछ, उनके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। बट यार, सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? आप अपने आप को चीर फाड़ के भी रख दो ना, लोगों ने खुश नहीं होना, और लोगों ने कोई ना कोई, जैसे बोलते हैं ना, शटरकॉक बुरके में जो होती है, सिर्फ यहाँ पर पिंजरा नजर आ रहा होता है, लोग तो उनको भी नहीं छोड़ते। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो आई थिंक ये चीज जो है वो घर के बड़ों से आती है। अब ये तो मैं घर के बड़ों को नहीं समझा सकती, अनफॉर्चुनेटली। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मेरे अब्बू ये चीज समझते हैं कि कोई और बंदे के सोचने से मैं वैसी नहीं हो जाती हूँ। वो लोग हर तरह की चीज सोचते हैं, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो लेकिन सोचने से, उनके सोचने से क्या होता है? मरियम, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, वो ट्रस्ट लेवल भी है। कि अगर आपको बीइंग अ वालिद, अपनी बेटी जो बाहर में है या इवन पाकिस्तान में है, आपके साथ भी रह रही हो, अगर ट्रस्ट है, अगर खुद अपनी तरबियत, अपने वो सारी चीजें जो आपने उसको बचपन से सिखाई हैं, और आप अच्छे फैमिली, आपके मेंटोर अच्छे थे, आपके वालिदैन ने आपको फ्रीडम दिया है, तो वो फ्रीडम कैरी करता है आपसे, आपके वालिदैन से आप में, और आपसे फिर आपकी औलाद में, आपके बच्चों में, और आपके बच्चे चाहे वो बेटा खेल रहा हो बाहर, तो उस पर भी ट्रस्ट उतना ही होना चाहिए जितना बेटी ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है। इंपॉर्टेंट है कि समझती है। बिल्कुल, मुझे याद है जब मैं यहाँ पर आ रही थी, तो ऑब्वियसली बात है, कुछ लोगों ने मतलब ऑब्जेक्शन किया था कि मैं अकेली आऊंगी, अकेली रहूंगी, और ये सारी चीजें। और मेरे अब्बू ने कहा था वो इतनी स्ट्रांग है कि मुझे इस बात से डर लगता है, जो उसके इर्द गिर्द है, मुझे उनके लिए ज्यादा डर लगता है। मुझे ये डर भी मैं परेशान हूँ कि वो उधर कुछ तबाही ना मचा दे। और मेरे अब्बू यही कहते हैं कि मुझे डर औरों के लिए लगता है, जो उसके इर्द गिर्द है उसके लिए मुझे डर नहीं लगता। तो क्योंकि उन्होंने हम लोगों को बड़ा ही इस तरह से किया है, और हमेशा यही बोलते हैं, मतलब हम लोग जब छोटे होते थे या कभी कोई कुछ बात करते, अभी भी बहुत सी चीज होती हैं, तो अगर हम अपने बाबा जानी के साथ ये चीज डिस्कस करते हैं, तो कहते हैं बेटा, लोग जो है ना वो कभी भी चुप नहीं होते, लोगों का काम है बात करना। एंड दिस इज सो ट्रू। और आई थिंक हमारे कल्चर को इस चीज से बाहर निकलना चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं। मतलब इतने स्टूपिड बाज एक लोग होते हैं, हर तरह की बात पर उल्लू के पट्टे जो हैं, एक तो ट्रस्ट कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल
ओके, मरियम के जो जितने भी इस वक्त फैंस आए हुए हैं और जो आएंगे, आप अब अपने सवालात लिखना जरूर शुरू करें। किसी ने ऊपर लिखा था तो प्लीज नीचे दोबारा पोस्ट कर दें। तो मरियम, आप भी कुछ सवाल ले लीजिएगा जो आपको ठीक लगते हैं। मुझे तो, मैंने तो नेगेटिव नहीं लेने, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पॉजिटिव वाइब देनी है इस इंटरव्यू से। तो आप अपने सवालात, आप आ जाए। जी जी, सवाल लिखने इतनी देर में मरियम से एक और सवाल कर लो। मरियम, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं पावर लिफ्टिंग में? जॉब भी आप कर रही हैं, तो हाँ ये मैंने जरूर जानना था, स्टडीज क्या की, जॉब क्या कर रही हैं, और फिर मैं आऊंगा कोरोना वायरस वाले मामले में भी, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है। लेकिन अभी अभी आप क्या कर रही हैं लाइफ में? मैं फुल टाइम काम करती हूँ, मेरी बहुत हेक्टिक जॉब है, बट एट द सेम टाइम आई लव इट। मैं ना नंबर्स पर्सन हूँ, मैं हमेशा से बहुत अकाउंटिंग मेरा बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एजुकेशन क्या की है मरियम? मैंने ऑनर किया है अकाउंटिंग में, मेरा मेजर अकाउंटिंग था। पैसे कितनी रहती हैं आप? मैं एक्चुअली बैंक में काम करती हूँ और होम लोन्स पैसे देती हूँ घर लेने के लिए। मतलब गुड। सबसे ज्यादा जिसे बोलते हैं ना डिफिकल्ट और रिस्पांसिबिलिटी वाली जॉब है। क्या क्या यहाँ पे यूरोप में क्या सीन है? ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली यूरोप की बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में लोग, मैंने सुना जो अमेरिका के मुताबिक, क्योंकि मैं अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, 8-10 मुल्क दुनिया के देखे, ये नहीं देखे। राशिद प्राचा मेरे कजन है, यूके में रहते हैं और क्रिकेट फैन है। व्हाट आर योर गोल्स? अभी पता कजन होने का ये फायदा है, पहले अपने कजन का क्वेश्चन लूंगा। व्हाट्स आर योर गोल्स इन योर अपकमिंग लाइफ? जी मरियम, कमिंग गोल्स। मेरे कमिंग गोल्स ये हैं फिलहाल के लिए कि मतलब पावर लिफ्टिंग तो है, बट एट द सेम टाइम मेरा करियर भी मेरे लिए बैंकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा ये चीज नोट करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डिफरेंट नेशनैलिटी के लोगों को देखती हूँ, लेकिन ज्यादा पाकिस्तानियों को नहीं देखती हूँ हायर अप सीईओ एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशंस पर। तो टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपनी लाइफ में कभी छोटा गोल नहीं रखा। मैं इतने बड़े गोल रखती हूँ कि लोग मुझ पर हंसते हैं, मैं खुद भी अपने आप पर कभी कभी हंसती हूँ और डर जाती हूँ अपने गोल से। लेकिन मुझे लगता है कि यू हैव टू, मतलब आपको ना बहुत लंबा तीर मार के दुआ मांगनी होती है, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत भी डिस्काउंट करके अल्लाह दे दे तो आप फिर भी बाकियों से काफी अहेड हो गए। तो स्काई इज द लिमिट भाई, कहते हैं ना। एब्सोल्युटली। और अगर आप अपने आप में खुद बिलीव नहीं करोगे तो बाकी तो ये फप्पे कुटनियों ने आपके अंदर बिलीव करना ही नहीं है, नहीं, ये तो बैठे ही आपको नीचे दिखाने के लिए। तो दो गोल्स मेरी अपने करियर में, मैं चाहती हूँ कि एज अ पाकिस्तानी मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन पर मैं ऑस्ट्रेलिया में जो है इंशाल्लाह, जैसे बोलते हैं, डेफिनेटली पहुंचूं। और क्योंकि पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते, क्यों मैं पाकिस्तानियों को नहीं देखती हूँ बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में क्यों नहीं देखती हूँ। तो ये एक मेरा सबसे बिगेस्ट कंसर्न है और ये मेरा मैंने अपने लिए गोल सेट किया है। और पावर लिफ्टिंग में भी इंशाल्लाह मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ। और अब तो मैं सोच रही हूँ ना कि थोड़ा अपने इंस्टाग्राम को लोगों की ना फिटनेस जर्नी की हेल्प के टुवर्ड्स लेकर आऊं। मतलब वीडियोस बनाऊं, उनको मैं बताऊं कि ये चीज खाओ, ये चीज ना खाओ। मतलब मेरे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है डाइट को लेके, एक्सरसाइज को लेकर। तो मैं अब ये सोच रही हूँ कि इन चीजों को भी मतलब मैं आगे लेकर आऊं। तो ये मेरे दो गोल्स हैं। पावर लिफ्टिंग में भी इंशाल्लाह अगर हुआ तो कंपटीशन जरूर करूंगी, लेकिन अभी एज सच मेरा इन द नियर फ्यूचर, जिसे बोलते हैं ना, कि मैंने कोई डिसाइड नहीं किया हुआ। ठीक है भाई, बहुत सारे आपके मैंने ऊपर पैगामात पढ़े, तो बहुत सारे लोगों को अच्छी लग रही हैं, उन्होंने आपके मेकअप की बहुत तारीफ की है, तो शुक्रिया अदा कर दें, आप खुश हो जाएंगे। थैंक यू सो मच भाई। और एक बंदा बोल रहा है कि बहुत ज्यादा मेकअप किया है यार, तेरे पैसों का किया है। हाँ, कंट्रोल कंट्रोल। अच्छा, मैक्सिमम वेट कितना लिफ्ट किया है आपने मरियम? और आगे जो कैटेगरीज हैं, थोड़ा सा टेक्निकल, हम स्पोर्ट्स की जाने पा जाते हैं, ताकि आपका जो शोबा है और मेरा जो ऑब्वियसली बीइंग अ स्पोर्ट्स एंकर, मैं सेटिस्फाई हो जाऊं कि आज मैंने आपका जो इंटरव्यू किया तो हम हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट यू। कल को मैं आपके लिए जब बात करूं तो आई हैव फुल नॉलेज ऑफ यू। मरियम, कितना वेट आपने लिफ्ट कर लिया है? मैक्सिमम कैटेगरी क्या है आपकी? एज के लिहाज से भी होता है, सॉरी आई थिंक वेट के लिहाज से, आई एम सॉरी। और दूसरा, इन फ्यूचर आप कितना इसमें आप आगे जाना चाहते हो? पावर लिफ्टिंग में मतलब ऑब्वियसली बात है, डिपेंड करता है कि मैं कौन सी वेट कैटेगरी की अगेंस्ट जो है कम्पीट कर रही हूँ। तो मैं यूजुअली 57 to 63 की कैटेगरी में होती हूँ। अब आपने कौन सी वेट कैटेगरी में खेलना है ये आपका कोच डिसाइड करता है, जिसमें आपके जीतने के ज्यादा चांसेस होते हैं। हमारे कोच जो होते हैं उनके पास एक लिस्ट होती है, ये लोग जो है कम्पीट कर रहे हैं। फिर कोच देखेगा कि हमारे जीतने के चांसेस इन लड़कियों के जो पास्ट रिजल्ट हैं उनके, फिर कोच डिसाइड करेगा, उसके मुताबिक हम लोगों ने अपना वेट अप एंड डाउन करना है। पावर लिफ्टिंग और ओलंपिक लिफ्टिंग में फर्क है। पाकिस्तान में इन चीजों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है। मुझे बहुत मरतबा वेट लिफ्टर बुलाया जाता है, जो कि बिल्कुल मैं नहीं हूँ। वेट लिफ्टिंग मींस ओलंपिक लिफ्टिंग,
ये डिफरेंट लड़कियों को मैं देखती हूँ, वो करती हैं काफी, मतलब नीला मोरिस्ता के बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लड़कियां हैं। तो मैं जो हूँ, मैं ओलंपिक या वेट लिफ्टर नहीं हूँ, मैं पावर लिफ्टर हूँ। पावर लिफ्टिंग में 3 लिफ्ट होते हैं, ठीक है। जो दूसरे गेम है उसमें 2 लिफ्ट होते हैं। वो ओलंपिक स्पोर्ट है, पावर लिफ्टिंग ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। ओके, ठीक है। तो पावर लिफ्टिंग की अपनी एक फेडरेशन है, हमारे अपने वर्ल्ड्स होते हैं, बट ये इतना बिग नहीं है और इतना पुराना नहीं है कंपेयर टू ओलंपिक या वेट लिफ्टिंग। वो बहुत ज्यादा अरसे से है और ऑलरेडी वो पार्ट ऑफ ओलंपिक। अच्छा, बेसिक मरियम, हमारी नॉलेज के लिए भी बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ओलंपिक वेट लिफ्टिंग और फिर पावर लिफ्टिंग, बेसिक डिफरेंस किस तरह ये डिफरेंशिएट है तो वजन उठाने के, लेकिन क्या चीज है जो इन दोनों को डिफरेंट करती है? लिफ्ट्स डिफरेंट है। तो आपको पता है वो नीचे से उठा के ऊपर ले आते हैं, ये एक लिफ्ट है। फिर नीचे से अगेन उठा के ऊपर लाके इस तरह करते हैं। जी हाँ, ठीक है। वो ओलंपिक लिफ्ट्स हैं। वेयरएज हम लोगों के जो लिफ्ट्स हैं वो ट्रेडिशनल बॉडी बिल्डिंग लिफ्ट्स हैं, लेकिन अगेन बॉडी बिल्डिंग के टाइप पर नहीं होते, उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ पर आपको मेजर किया जाता है। तो 3 है, एक बेंच प्रेस है, एक डेड लिफ्ट है और तीसरा स्क्वाट है। ऑलराइट, तो मेरा एक छोटा सा सवाल फिर इधर कोने पर रह गया, कितना कोई मैक्सिमम वेट कौन अच्छा। तो देखिए, मेरी अगेन मैंने बहुत कमजोर लड़कियां देखी हैं, डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम हुआ है। ओके, ठीक है ना। मैंने अभी लास्ट कंपटीशन करने वाली थी, लेकिन अगेन मेरे काम और इन सब, मेरा प्रमोशन हो गया था तो मैं बिजी हो गई थी और मैं फोकस नहीं कर पा रही थी। तो जो मेरा लास्ट कंपटीशन के लिए मैं तैयारी करी थी, लेकिन वो मैंने कंपटीशन किया नहीं। उसमें मैंने 140 अपनी प्रैक्टिस में, कंपटीशन में नहीं, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के दौरान ही मैंने 140 जो था वो लिफ्ट मैंने कर लिया था। 40 लिफ्ट किया था आपने? ऊपर नहीं, डेड लिफ्ट। हम डेड लिफ्ट। हाँ, डेड लिफ्ट, ऑलराइट ऑलराइट। 140। ओह, आई थिंक मैं 40 तो उठा ही लूंगा। आई थिंक मैं 40 तो उठा लूंगा। देखिए, बात पता है क्या है, बात है सारी की सारी प्रैक्टिस की, और ये टाइम गेम है, ये चीज टाइम लेती है। अच्छा, डेड लिफ्ट आपने जो बोला, मैं थोड़ा सीख लूं, मैं घर में कोई चीज उठा लूंगा तो घर में क्वारंटीन में बैठे में, मतलब ये आपने यहाँ तक जो इतना जो लाना होता है, मैं करके नहीं खा रहा, लेकिन वो डेड लिफ्ट की एक आपकी कैटेगरी, समझ गए ना? ये आपकी मेजर चीज है। इसके अलावा और क्या है इसके अंदर, पावर लिफ्टिंग के अंदर? मुझे देखा होगा, मैं लेट जाती हूँ बेंच के ऊपर और मैं बेंच प्रेस करती हूँ। एग्जैक्टली, ठीक है। बेंच प्रेस, ठीक है ना, एक बेंच प्रेस सेकंड हो गया, ठीक है। पावर लिफ्टिंग में और थर्ड जो होता है वो स्क्वाट होता है, जिसमें आप बार अपने पीछे रखते हैं। हाँ, वो पीछे रख के आप, फिर आप जो आप इसमें और खड़े होते हैं। हाँ, ठीक। ये 3 मेजर आपकी जो है ना वो लिफ्ट हैं, जिसके अंदर आप पावर लिफ्टिंग के अंदर कॉम्पीट करते हो। इसमें मरीम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि इंसान की जो बॉडी है, चाहे वो शेब अख्तर कभी बॉलिंग करते थे, ब्रैडली करते थे, शेन बॉन्ड न्यूजीलैंड के, मेरे तो बड़े फास्ट बॉलर फेवरेट थे, लेकिन उनकी बॉडी जहां ज्यादा तेज बॉल की, इंसान की शायद जो बॉडी अल्लाह ताला ने बनाई है वो हमें एक नॉर्मल चीजों के लिए हम ज्यादा कंफर्ट होते हैं, और जब मुश्किल काम करते हैं तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, उसके लिए डाइट, उसके लिए फिटनेस। सो ये जो कितना रिस्की है मरीम, कभी डर लगा कि खुदा ना खास्ता मैं जो इतना वेट 140 यहाँ रखा हुआ है, इंसान है, कोई अल्लाह ना करे हादसा हो जाता है, यूट्यूब पे अक्सर वीडियो देखते हैं, आप रियली प्रे कि आप बिल्कुल सेफ रहें, अल्लाह ताला कभी कोई ऐसी मोमेंट ना लाए, लेकिन कभी फियर या एक रियलिस्टिक अप्रोच अगर उसकी बात करें, है इसमें एक रिस्क तो है ना, और कभी ये चीज ध्यान में आती है? देखिए, ये चीज मुझे शुरू में डिस्टर्ब करती थी और मेरा कॉन्फिडेंस खराब होता था, लेकिन विद टाइम जो चीज मैंने रियलाइज की है, हमेशा हमारे साथ स्पॉटर्स होते हैं। तो अगर आप देखो, कभी जब मैं स्पेशली स्पॉट कर रही होती हूँ तो मेरे एक बंदा इधर होता है, किधर होता है, पीछे होता है, कि इन केस अगर लिफ्ट फेल हो जाए तो मेरे पास 3 बंदे हैं। बट अगेन, अगर आप के दिमाग जो है उसमें ये डर बैठ जाए तो आप कभी लिफ्ट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना? तो मैंने आपको शुरू में क्या बोला कि आपकी ना इस हर स्पोर्ट के लिए एक पर्सनालिटी होती है। अब आप मुझे बोलो ना कि मैं जाकर ये वो खेलूं, वो क्या खेलते हैं, गोल्फ शॉल्फ, मेरी वो पर्सनालिटी नहीं है। मुझे एंजाइटी होगी कि क्या बकवास है, इतना मतलब हल्का फुल्का, ये मैं हूं ही नहीं।
मैं हूँ ही लाउड बंदी, करके जाती हूँ जिम में, ऐसे मैंने गुस्से वाला वो लगाया होता है, मेकअप कहती हूँ, गुस्से वाले मैंने म्यूजिक लगाया होता है, वो फिर आप अग्रेसिव। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। कोई कभी कितना अमेजिंग क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत ही स्टूपिड भी है, लेकिन वाह व्हाट अ क्वेश्चन, आई एम सेंडिंग टू यू। कभी ऐसा हुआ कि कोई पश्तो गाना सुन के आपने कोई पावर लिफ्टिंग की हो, ऐसा कॉम्बिनेशन इन ऑस्ट्रेलिया, पावर लिफ्टिंग, पश्तो सॉन्ग, या कौन से गाने सुनती है? जो मैं सुनती हूँ, देखिए मैं दो चीजें सुनती हूँ, एक मैं सुनती हूँ मोटिवेशनल वीडियोस, तो आर्नल्ड, रॉनी, इन सब लोगों की जो मोटिवेशनल वीडियोस होती है मैं वो सुनती हूँ। अच्छा, सेम मकसूद बड़े हमारे फेमस क्रिकेटर हैं, उन्होंने मेरा जुमला सुन लिया, पकड़ लिया, गफार भाई मैं आपको 14 किलोग्राम डेडलिफ्ट करते हुए देखना चाहता हूँ। भाई इंशाल्लाह मैं ऐसा एक दिन आएगा जब मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा। 14 केजी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े नसीब पेशावर से एक लड़की होकर 140 उठा सकती, तो मैं 14 या 40 तो उठा ही लूंगा। मरियम, ये स्पिरिट होनी चाहिए। फुल कॉन्फिडेंस है। हाँ, बस अब सेब आपको जवाब मिल गया है, इंशाल्लाह आपका भाई जो है ना वो ये करके दिखाएगा जी। तो कौन सा म्यूजिक सुन रही हो? कि आपको मतलब एक स्पेसिफिक जोन में होना चाहिए मेंटली। ये थोड़ी नहीं है कि मैं जाती हूँ और ऐसे मतलब हिल हिल के टन टन कि मैं उठा रही हूँ, ऐसे नहीं होता। ये मतलब प्रॉपर, मतलब अपने आप को, मुझे जिसे बोलते हैं ना, वार्म अप करना पड़ता है, उस मेंटल जोन में आना पड़ता है, और फिर मैं वैसी गालियां सुन रही होती हूँ, ठीक है ना, और फिर क्या हुआ? चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। फिट विद सिरवाई शायद कह रहे हैं, व्हाट्स योर फेवरेट चीट मील? चीट मील में क्या आपको जरा नहीं जाता, बस यार ये चाहिए, खाना है मुझे, ये दो चीजें। तो ये होता है कि ड्यूरिंग द वीक मेरी डाइट जो है वो बहुत ज्यादा मतलब क्लीन होती है, लाइक बॉइल्ड एग्स, इस तरह वगैरह जो भी है, फलाना ढिमकाना। तो लेकिन जब फ्राइडे होता है तो मुझे अपना एक बिरयानी खानी होती है। मैं बिरयानी के पीछे मरती हूँ। तो वो बिरयानी जो है ना, वो बिरयानी एक तो वो है ना, माजरत के साथ, मैं कराची में आ गया था, 2 साल का था, अब यही में थे हम सारे, इधर ही आ गए, इतने ही रह गए, फिर सच्ची कराची पेशावर में जाता हूँ, और अब तो मेरी जो कि वाइफ उधर से है, तो अब तो मजबूरी है, हर साल जाना ही जाना है, मजबूरी है। तो और ये मजा आता है, पेशावर की क्या बात है, सारी दुनिया एक तरफ, पेशावर एक तरफ। बिल्कुल, मैं भी एग्री करती हूँ। अब साथ जैसे दिक्कत चले जाओ, क्या खाना है यार, मैं तो उनके चपली कबाब, लेकिन बिरयानी जो है ना वो कराची वालों की है मरियम, तो मतलब असली बिरयानी सीखी कहाँ से, बनाने आती है? पहले तो मेरा सवाल है माजरत के साथ, क्योंकि मैं लाहौर में जो चीज बिरयानी के नाम पे खा चुका ना काफी देर में, बिरयानी ये बिरयानी है, ये पुलाव जैसी जो चीज है, पीले और सफेद चावल, ये बिरयानी नहीं है यार। उसके ऊपर मैंने देखा, मेरे कुछ दोस्त, अब मैं नहीं बताऊंगा कहाँ वो खाते थे, वो लड़ाई हो जाएगी, वो उस बिरयानी के ऊपर कॉर्नर डाले खाते हैं, बिरयानी के ऊपर ना वो पुलाव रस डालते हैं। मैंने कहा देख यार भाई, बिरयानी के साथ ये मत करो, ये हमारा कराची का फखर है, निहारी, हलीम और बिरयानी। तो मरियम, बिरयानी कराची में कभी आना हुआ, कभी सही प्रॉपर कराची बिरयानी खाई और कहीं सीख ली? ऐसा ना हो कि यहाँ बिरयानी के चक्कर में पुलाव ही खा रही हूँ, मुझे ये खौफ बैठ गया आज। देखिए, हमारे घर पे कभी बिरयानी नहीं बनी, मेरे अम्मी को शायद बिरयानी बनाने आती भी नहीं। आती पेशावर में नहीं बनाते लोग, वहाँ तो पुलाव बनाते हैं, कबाब खाते हैं। बनाने आती भी नहीं। और जब मैंने बिरयानी पहली मर्तबा खाई ऑस्ट्रेलिया आकर है, और जो मेरे कराची के और लाहौर के दोस्त हैं, जो पंजाबी, जो मेरी दोस्त है वो पंजाबी है, लेकिन वो रही कराची में, और वो क्या बिरयानी बनाती है। बस आपको ये लग हो गई, आपकी कराची की खातून मिल गई ना आपको, तो वो अच्छी बिरयानी बनाती है। हमारे पूछे व्हाट्स योर टेक ऑन कीटो डाइट मरियम, ये कोई सवाल आप खुद पढ़ लें, टेक्निकल सवाल आ गई, एक खिलाड़ी। अच्छा जी, अच्छा देखिए, मैंने खुद कीटो डाइट जो है वो ट्राई की भी है, ठीक है। व्हाट इज कीटो डाइट यार, ये हमें पेंडुओं को ये समझाएं जिनको फिटनेस का कुछ नहीं पता। अच्छा, कीटो डाइट जो है वो बेसिकली प्योर प्रोटीन और फैट्स के ऊपर होती है, नो कार्ब्स। तो कार्ब्स क्या होता है? कार्ब्स होते हैं रोटी, चावल, पास्ता, ब्रेड, ये सारी चीजें जो होती है वो कार्ब्स होती है, दालें, ये सारी चीजें जो होती है हाई इन कार्ब्स होती हैं। यार, आप पेशावर की लड़की को जानती हैं मरियम, जो नोमान या नोमी करके, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग की, वो की थी, सॉरी बॉडी बिल्डिंग की थी, वो यूके चले गए शायद, मेरे को पेशावर में 8-10 लोग ही, भागपुर में इतना बस मशहूर है। मादर के साथ ऐसी मजाक कर रहा हूँ, लेकिन छोटी फर्टेनिटी है, छोटा शहर है, कराची जैसा नहीं है, तो लेकिन आप जो कि रहती नहीं है, तो वो मेरे घर आए थे इसी घर में, तो उनकी, मेरे कजन ने उनकी जो है प्रिपरेशन करे, जो कि मेरे कजन जो है ना पेशावर मेन सदर में उनका अपना एक जिम था, जहाँ वो बॉडी बिल्डिंग वगैरह भी सिखाते थे और सारा कुछ ना,
तो मैंने देखा वो बंदा क्या कर रहा है शेख कीटो, ये तो नहीं है कि उसने क्या किया कि उसने मेरे ओवन में रह के ना मछली का पीस डाल दिया और उसको फुल उसने लगा दिया सिर्फ माइक्रोवेव पे, और वो सिर्फ प्रोटीन डाइट दे रहा था। मुझे उसने ये समझाया था उसमें कि मैं सिर्फ मछली खाऊंगा, या पता नहीं मैं दलिया वो भी सादा खा लूंगा, मैं कोई मिर्च नहीं खाऊंगा, कोई मसाले नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। ये होती है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई अगर ये होती है तो। नहीं, आप आई थिंक वो मोर ऑफ बॉडी बिल्डर डाइट है जो आप जिसकी बात कर रहे हो। कीटो जो है वो बहुत थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, और बहुत इफेक्टिव है, लेकिन जिन लोगों को स्ट्रेंथ चाहिए वो ये चीज नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली वेट लॉस के लिए 100% काम करती है। कीटो में आप हाई फैट्स खाते हो और हाई प्रोटीन खाते हो, कार्ब्स नहीं खाते। बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर, क्रिकेटर्स, इनको कार्ब्स की जरूरत होती है। कार्ब्स से मेरा मतलब ये है कि रोटी, चावल, इन चीजों की जरूरत होती है, बिकॉज वो शुगर में कन्वर्ट होती है और उससे आपको एनर्जी का बूस्ट मिलता है। जो कि फैट, हाँ, और फैट जो होता है ना वो स्लो रिलीज होता है। तो मैं सोएब की जो क्वेश्चन है वो आंसर कर रही हूँ कि इट्स वेरी इफेक्टिव, बट अगेन बिकॉज ये भी क्रिकेटर है तो इनके मेरे लिए ये चीज जो है जिसे बोलते हैं ना वो अप्लाई नहीं होती है। लेकिन आम लोग जिनकी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है वो ये चीज कर सकते हैं और बहुत हाईली इफेक्टिव है, और स्किन वगैरह भी बहुत अच्छी हो जाती है इससे। तो मरियम ये बताएं कि आप इस वक्त मेलबर्न में, वहाँ टाइम क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड टाइम जी। करो रिप्लाई। चले छठे, ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या टाइम हो रहा है, इस पर टाइम क्या है? कर दो। नहीं छोड़े, माफ करें, मेरे सेशन में माफ करें, इग्नोर मार दें। टाइम क्या, मैं किसी वजह से पूछ 7:41 क्या सीन है, कोरोना का क्या सीन है इधर? मैंने सुना है ऑस्ट्रेलिया में तो काफी हद तक, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहीं कि अभी ट्विटर पे कहीं पढ़ा था कि आई नो ऑलमोस्ट वहां क्लियर है क्या सिचुएशन है। आप लोग के दफ्तर खुल रहे हैं, रूटीन्स क्या है? पाकिस्तान में तो आज मैं पढ़ा था यार 190 समथिंग हो गया। फिर अभी मैंने एक जगह पढ़ा, आई एम नॉट सम टाइप ऑफ दैट टाइप ऑफ जर्नलिस्ट जो ऐसी बात करते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा कि शायद फैसल ईदी को जो है वो कोरोना हो गया। वो कुछ दिन पहले खान साहब से मिले थे, अल्लाह खैर करे भाई, हमें जरूरत है इस पर लीडरशिप की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या सूरत हाल है मरियम? हाउ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज कोपिंग विद द कोरोना थ्रेट? आई थिंक जब मतलब यहाँ पर बिल्कुल शुरू में इनिशियली ब्रेकआउट हुआ था ये सारी चीज का, तो स्वयं हम घबराए नहीं, हमने पास ऑन कर दिया। चलो जी, इसने नीचे मेरा बहुत कर रहा है, मेरा बहुत कर रहा है रिप्लाई करने को, लेकिन नहीं कंट्रोल कर वो उदय कंट्रोल, वो था उदय कंट्रोल, क्या थी फिल्म था उदय कंट्रोल, तो वो मैं आपको ना करूंगा। अच्छा चले, वरना कि बंदे को ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं तो मैं मेरे सेशन के बाद मेरे सेशन पे जाके जवाब देना है आपने। उसमें ऐसी आग लगेगी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ओके, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है बताएं, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है कोरोना के लिए बड़ी? अच्छा, कोरोना के लिए तो जब यहाँ पर ये चीज मतलब स्टार्ट हुई ना, तो आई थिंक गवर्नमेंट ने मतलब इनिशियल मतलब स्ट्रेट अवे गवर्नमेंट जो थी उसने बहुत जल्दी मतलब रिस्पॉन्ड किया और सब कुछ बंद हो गया। ठीक है, तो पहले मतलब सेकंड लेवल शटडाउन था और फिर अभी जो है स्टेज 3 है। तो आप जो है जिसे बोलते हैं सिर्फ मतलब मेन एक्टिविटीज के लिए बाहर जा सकते हैं। फिर आप मतलब ये भी नहीं कि आप ड्राइव पे, आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं ड्राइव पर जा रहा हूँ, आप ये भी नहीं कह सकते हो। तो you have to present a solid reason why you're going outside. हाँ, और मतलब सॉलिड रीजंस ये भी नहीं कि मैं अपने पेरेंट्स की केयर करने के लिए जा रहा हूँ, ये इवन दिस इज नॉट अ सॉलिड रीजन जिसे बोलते हैं। Okay, you are working in the banks में जाना इस वक्त अलाउ है, वर्किंग अलाउ है, बैंक्स आर ओपन। कुछ एक जो इंडस्ट्रीज ओपन है वो बैंकिंग है, मतलब जो मेडिकल फार्मेसी है ये है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं,
और जो मतलब ये ग्रोसरी स्टोर्स हैं, सिर्फ ये चीजें जो है खुली नहीं है, मतलब बाकी सब कुछ जो है कंप्लीट शट डाउन है। लेकिन मतलब मोस्ट ऑफ हम लोग जो बैंकिंग से हैं, हम लोग घर में ही बैठ के काम कर रहे हैं। अच्छा, घर में रह के काम कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट 5 to 6 मिनट जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कोई खाना छाना नहीं खाया, कोई मैंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया। लेकिन मैं अब मरियम आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, बीइंग अ वेरी आम आदमी, जो मैंगो आदमी नहीं होता, बिल्कुल जिसने फिटनेस छू के नहीं गुजरी, हम भी उन्हीं में शामिल हैं। अगर आपको अभी भी लाइफ में जो देख रहा है, मैं हूँ, कोई भी व्हाटएवर XYZ, जिसने आज तय कर लिया यार कि मैंने अब फिटनेस का ख्याल रखना है। बड़ी हमारे यहाँ तो आलू गोश्त हम शोरवे वाले खा रहे होते हैं, पाए भी खा रहे होते हैं, निहारी खा रहे होते हैं। एक तो ये बताएं कि इंसान, नॉर्मल इंसान अपनी डाइट में कितना रिस्क अफोर्ड कर सकता है और शोरवे और ये जो पाए शाए होते हैं। दूसरा, बेसिक चीज आम आदमी के लिहाज से, ही नहीं कि आप तो प्रोफेशनल हो या स्वे प्रोफेशनल है, या वो बंदा जो ऑलरेडी जो है ना बड़ी मेहनत करके उसने जो है ना वो फिटनेस कर ली है। एक आम आदमी शुरुआत कैसे कर सकता है मरियम, कि वो अपनी फिटनेस पे ध्यान देना शुरू करे? बेसिक आसान सी चीज, सबसे आसान, हमें हर चीज आसान चाहिए ना, हम मेहनत नहीं करना चाहते। सबसे आसान चीज जिससे वो शुरू कर सकता है कि चल जी आज से मुझे फिटनेस का जो है ना वो शौक पैदा हो गया है, हाउ टू गेट स्टार्ट, किन चीजों को छोड़ दूं, किन चीजों को फोकस कर लूं खाने में, और अपनी पहली एक्सरसाइज मेरी क्या हो सकती है? मतलब आज अभी आपके इंस्टाग्राम के बाद मैं फर्श पे लेट गया, ऊपर नीचे होके मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी जो फिटनेस है वो शुरू हो जाए ठीक होना? मैं बोलूंगी कि सबसे किसी भी चीज को जब आप अपनी लाइफ में नई पहली मतलब इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो ना, तो स्टार्ट करना होता है बेसिक चीज के साथ। और आप ड्रास्टिक चेंजेस ना अपनी डाइट में लाते हो और ना ही अपनी एक्सरसाइज में लाते हो। तो सबसे पहले क्या करो, हल्की वॉक शुरू करो। ठीक है, सिर्फ वॉक शुरू करो, ठीक है ना? कितनी देर वाली और कितने ब्रिस्क वॉक थोड़ी सी कर लें, हल्की फुल्की, जो आप जिसको एंजॉय करो, जो आपके लिए जिसे बोलते हैं ना कि टेंशन ना बने, आप उस चीज को एंजॉय करो, ठीक है? तो आप हल्की फुल्की वॉक से जिसे बोलते हैं कि स्टार्ट करो। और इन टर्म्स ऑफ खाना पीना, अगेन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है, दिल, इसको अपनी माँ के भी बहुत पसंद है। अच्छा छोड़े ना यार, अभी जवाब दे। मैं आज बहुत सी चीजें ना जो ये सेशन में अपलोड करूंगा ना, वो लोग उसको मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा कि मरियम ने कुछ बेसिक गुर बताए यार कि किस तरह आप अपने फिटनेस पे काम करते हैं। छोड़े, आप बताएं आगे। जी जी। शादाब, तुम्हें अपनी माँ की भी पसंद है? हाँ, माँ चलिए बताएं। अच्छा, एनीवे तो मैं कह रही हूँ कि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि चलते फिरते अपना हल्का फुल्का वॉक, इससे सबसे पहले स्टार्ट करो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अपनी डाइट में जैसे बोलते हैं ना कि मेजर ड्रास्टिक चेंजेस लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? आप लोग जो है सबसे पहले अपनी टाइमिंग का ख्याल रखो। मैं नोट करती हूँ कि बाज एक लोग जो होते हैं रात का खाना बहुत ज्यादा लेट खाते हैं, एक्सट्रीमली लेट खाते हैं, जो कि सही बात नहीं है, ठीक है ना? आप रात को क्या करने वाले हो, आपकी क्या एक्टिविटी होगी जिसे बोलते हैं, तो दैट्स जिसे बोलते हैं ना कि दैट्स एक्चुअली नॉट अ गुड आइडिया कि आप लोग अपना जो डिनर है वो इतना लेट कर रहे हो, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, तो बेसिक एक बात की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग स्पेशली कराची में बड़ी गंदी आदत है, हमने 12-1 बजे सो के उठना है और फिर रात को 2 बजे तो केनन या कोई भी चीज, यही मसला है, सबसे बड़ा मसला ये, हम लोग फ्राई डाइट प्लान होना अर्ली मॉर्निंग। आप वो जो कहते हैं ना, बड़े हमारे मजहब में भी है, हमारे माँ बाप भी कहते हैं, हम सुनते नहीं है, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड वाली बात। तो ये बहुत जरूरी है मरियम। शुरुआत यही से होती है कि आप जल्दी उठो, जल्दी करो। दोपहर का खाना क्या होना चाहिए? आप आम आदमी के लिहाज से आज रूटीन छोटी सी बता दें, क्योंकि मेरी बैटरी भी लो हो रही है, कि अगर सुबह आप उठते हो 10 बजे भी, तो क्या थोड़ा बहुत खाया जा सकता है? नाश्ता, दोपहर का खाना क्या और रात का खाना क्या, और कितने बजे तक हो सकता है, और किन चीजों को हम शामिल कर लें, और किन चीजों को जो समझती है बहुत ही यार सेहत को नुकसान दे सकती है यार, वो फौरन आप छोड़ दें। यस प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो ये मैदे की जो तंदूर की रोटी होती है ना, इसको मुझे लगता है कि खत्म करना चाहिए, क्योंकि इससे बॉडी बहुत ज्यादा फैलती है। सेकेंडली, मुझे लगता है सॉल्ट इनटेक जो है, हम लोग शुगर के ऊपर कितना ज्यादा फोकस करते हैं, हम सॉल्ट के ऊपर नहीं करते। हमारे आधे से ज्यादा जो आबादी है वो ब्लड प्रेशर और इन सब चीजों का जिसे बोलते हैं ना शिकार है, इस वजह से कि हमारी सॉल्ट की इनटेक बहुत ज्यादा है। सॉल्ट जहर है, सॉल्ट की इनटेक। तो मैंने जैसे बोला कि सुबह जल्दी उठो, नाश्ता कभी भी मिस मत करो। नाश्ते में पराठे खाने की कोई भी जरूरत नहीं है, रोटी खा सकते हो आटे की बनी हुई। पराठे खाने को किसी ने भी नहीं बोला, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है।
मेरी बहन मुझे बोलती है आप ही मैं तो खाती हूँ, मैं कहती हूँ लेकिन तुम न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खाती हो, सिर्फ क्या खाना खाना चाहिए? ब्रेकफास्ट एक आइडियल ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है जिसमें थोड़ा मजा भी आ जाए पाकिस्तानियों को और स्ट्रेस भी ना हो? ओट्स को उर्दू में क्या बोलते हैं? ओट्स को यार मुझे भी नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं। ओट्स सबसे बेस्ट जिसे बोलते हैं ना, न्यूट्रिशनल है। बॉइल्ड एग्स देख लें, इवन हल्के फ्राइड एग्स जो होते हैं, ऑमलेट, किसी भी मतलब व्हाइट ब्रेड, नो वरीज, जिसे लोग बोलते हैं ना कंप्लीटली व्हाइट ब्रेड को हटा दो, इतने एक्सट्रीम पे जाने की जरूरत नहीं है। हर चीज खाती हूँ, आइसक्रीम के टब भी खाती हूँ, हर चीज। दलिया, अभी मुझे किसी ने बोल दिया दलिया, ओट्स। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ, तो दलिया जो है ना, दैट इज जिसे बोलते हैं ना ब्रेकफास्ट जिसे ऑफ चैंपियंस। आप जब कार्ब अफोर्ड कर सकते हो ना, वो अर्ली मॉर्निंग है, आपकी बॉडी जो है वो स्टार्ट हो रही है, सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। तो दलिया जो है दिस इज लाइक सो गुड और स्लो रिलीज है, तो बहुत लंबे टाइम तक आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, खजूरें खाएं, अपने साथ हमेशा थोड़ी सी खजूरें साइड पर रखें। ठीक है ना, तो जैसे बोलते हैं जब एनर्जी डाउन होने लगे तो फटाफट खजूर खा लो। एक और चीज जो है मुझे खाना बहुत पसंद है, वो ये कि मैं अक्सर शहद और ब्रेड के ऊपर थोड़ी सी शहद और पीनट बटर लगाती हूँ। जो मैं एक्सरसाइज से पहले जो मील होता है ना, एक्सरसाइज से पहले मील, ठीक है, मेरे लिए तो एक्सरसाइज है, आप लोगों के लिए कुछ भी हो सकती है। तो एक्सरसाइज से जो से बोलते हैं पहले जो इम्पोर्टेंट मील होता है वो दलिया होना चाहिए, ब्रेड के ऊपर पीनट बटर और हनी होनी चाहिए, खजूरें होनी चाहिए, इस तरह की छोटी मोटी चीजें हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। एक और चीज जो मैं बोलूंगी वो ये कि हम लोग जो है ना नट्स खाते हैं, मूंगफलियां, ये काजू पिस्ता बादाम, ये सारी चीजें, ये बहुत हाई इन फैट होती है, ये आपके लिए बुरे नहीं है, डिपेंड करता है कितनी मिकदार में खा रहे हो। तो मेरी अम्मी क्या करती है ना, रात के खाने के बाद खाना वाना करके पूरा इतना बड़ा थैला अपने आगे रखेगी, मूंगफलियां जो है ना वो खाती रहेगी और बोलती है मैं कुछ भी नहीं खाती, मैं कुछ भी नहीं खाती। मैं कहती हूँ जो इतनी मूंगफलियां होती हैं इसमें पता नहीं खुदा जाने की कितनी ज्यादा कैलोरीज हैं। मूंगफलियां, बादाम, तो हैंड जिसे बोलते हैं ना कि 10-15 दाने नट्स के अपने पास जेब में रखो, भूख लगे फटाफट वो नट्स खा लो। अगेन नट्स भी स्लो रिलीज होते हैं, तो आपको ना वो फीलिंग देते हैं कि आपका पेट भरा भरा रहेगा। ठीक है भाई, जिसने अब 4-5 सवाल आप हम ले लेंगे, जो आपकी बेसिक एक डाइट है ना, वो आप लोग जल्दी सवाल कर लें, फिर मैं इसको फिनिश करने लगा हूँ। और वो चीजें पाकिस्तान की, क्योंकि हम लोग यार बहुत जो बस बन जाए खा लेते हैं, हमारी तो डाइट प्लान ही अजीब किस्म के है ना, वो शोरवे और पता नहीं स्टेक वाला सीन तो कोई है नहीं ना, किसी ने प्रोटीन डाइट लेनी है। तो भाई जिन्होंने सलाम किया सबको अस्सलाम वालेकुम भाई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ डिस्कशन जो हो रही है ना उसमें आप एक का सवाल कर लें और फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। और ये वो पाकिस्तानी डिश है जो हमारे यहाँ खाई जाती है, कौन सी सेफ है और कौन सी यार आप समझते हो कि यार नहीं खानी चाहिए, तो बहुत ज्यादा जैसे आलू गोश्त में मुझे बहुत ज्यादा तहफुजात है, फाइबर है, यार लिटरली इतना आप जब ऑयली चीज खाओगे तो आप तो कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक आपको अल्लाह ना करे। क्या क्या बताएं, क्या क्या पाकिस्तानी डिशें कौन सी खाई जा सकती है जो आप पाकिस्तान में खाती थी? तो यही बात है, पाकिस्तानी यार ये तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन कौन सी चीज किस अंदाज से बनाई जा सकती है, खाई जा सकती है, या कंट्रोल करके, ये बताएं आखिर में जरूर बताएं हमें। देखिए मुझे अपना देसी खाना बहुत ज्यादा पसंद है और मैं देसी खाने के बगैर रह ही नहीं सकती हूँ, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं क्या करती हूँ, कम ऑयल में बनाती हूँ, मैं ज्यादा खाना खुद ही अपने ही उसमें पानी में भून देती हूँ। फॉर एग्जांपल कौन सी चीज जो पाकिस्तानी जो आप इस अंदाज से खाते हो यहाँ पर? कल जैसे मैंने भिंडियां बनाई है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मेरी अम्मी ये भिंडी बनाती तो पूरा मेरी अम्मी क्या करती, मेरी अम्मी ऑयल का कंटेनर जो है वो चूल्हे के ऊपर रखती और उस ऑयल के कंटेनर में उस बाल्टी के बीच में मसाले वसाले और भिंडी डाल देती। ठीक है ना। अब जब मैं बनाऊंगी तो मैं 1 टेबलस्पून ऑयल का डालूंगी और मैं हमेशा नॉन स्टिक पैन यूज करती हूँ, बिकॉज उसकी रीजन ये होती है कि उसमें ज्यादा ऑयल नहीं डलता। और देखिए ऐसे नहीं हो सकता कि मैं ये भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं वो भी नहीं करना चाहता हूँ और मैं वो भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे 100 साल जीना भी और अपनी हेल्थ भी, ऐसे नहीं होता। इंसान को सैक्रिफाइस देना पड़ता है। बहुत जरूरी है। अगर आपने फिटनेस अपनी फैमिली के लिए लंबा जीना है, अपने आप को फिट रखना है, तो यू हैव टू सैक्रिफाइस ऑन एनीथिंग। कंफर्ट जोन में कुछ नहीं होता भाई, कंफर्ट जोन कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा दिल मुर्दा मारना पड़ेगा। मैं पराठा बिल्कुल नहीं खाता, सूप लाजमी और सब्जी माय फेवरेट। राजा उस्मान, यू आर लेजेंड यार। और देखिए दूसरी बात ये है ना कि प्रोटीन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी जो बॉडी का जो मेन मसल है वो बनता ही प्रोटीन से है।
हर चीज इंपॉर्टेंट है। दालें जो होती हैं बहुत हाई होती है प्रोटीन में, मतलब हर खाने में ना कोई न्यूट्रिशन होती है, लेकिन हम उसको ना साल गाड़ देते हैं, उसमें इतना ऑयल डाल देते हैं और बाकी सारी चीजें डाल देते हैं कि उससे उसकी जो मेन न्यूट्रिशन होती है ना वो गायब हो जाती है। मुझसे एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा है कोर को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं। कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए आई थिंक जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ना वो प्लैंक्स है, और अपनी ब्रीदिंग के ऊपर काम करना है। सबसे जिसे बोलते हैं कि बेस्ट आपके लिए वो काम करेगा, और उसको जिसे बोलते हैं अपने आप को चैलेंज करते रहो, ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर करते रहो एंड आपकी जो कोर है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। ठीक है, आखिर में ये जो हमारे यहाँ खाने पर बनते हैं यार घरों में, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर ये सेशन को देख रहा है तो कल को कोई बीमार ना हो, कोई अपने वालिदैन या माँ बाप को थोड़ा सा वो बता सके। यंग जनरेशन का ये हमारा काम है यार कि हम अपनी डाइट को चेंज करें। मुझे बहुत बड़ा एक कंसर्न नजर आता है पाकिस्तान में जो डाइट्स हैं हमारे घरों की, ये सबसे बड़ी हमने स्लो पॉइजन रखी है खुद घर के अंदर। ठीक है, मरीम ये जो आलू गोश्त पाए या हम वो अर्जी गोश्त बना लेते हैं शोरमे वाले, ये क्या खाने चाहिए या कभी कभार चलते हैं, या कभी कभार भी खाएं तो बहुत डेंजरस है, ऑयल इतना यूज होता है, मतलब हाउ यू गाइड देम? अगर जो हमारी मम्मी या बहनें या इवन मैं भी आजकल कढ़ाई चढ़ाई थोड़ी बहुत बना ही लेता हूँ, किस तरह हमें ख्याल रखना चाहिए यार कि ये खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा हो, ये ना हो कि हम खाना बना के खुद जहर खा रहे हो। देखें क्या होता है ना कि किसी चीज को अपनी जिंदगी में परमानेंट बनाने के लिए ना छोटे छोटे आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जैसे मुझे कभी नहीं लगता था मैं रोटी चावल और इन सब चीजों के बगैर रह पाऊंगी, मैं इतनी बड़ी मतलब देसी फूड ईटर हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने स्लोली ग्रेजुअली करके अपनी लाइफ में ये सारी चीजें इतनी नॉर्मल कर दी कि अब ये मेरा नॉर्मल हो गया है। एंड अब जैसे मैं वो खाने खा ही नहीं सकती, उस दिन मैं अपने फ्रेंड की तरफ गई थी और वो शोरबा शारबा टाइप चीज बनी हुई थी, और जिसे बोलते हैं कभी चलता है मरिया, कभी चलता है, कभी कभार तो सब कुछ चलता है। आप पिज्जा भी खा सकते हो भाई, कहने की जिंदगी यही चीज है, मरना थोड़ी ना है जिसे बोलते हैं। मैं लेकिन आज अब आखिरी सवाल कि बेसिक चीजें बता दें, अगर कोई बंदा जो आपके ख्याल में टिपिकल पाकिस्तानी वे में रहेगा हमारे जैसे, जिन्होंने घर में आलू गोश्त भी खाना है, जिन्होंने उठ के पराठा भी अंडा भी खा लेना है, जिन्होंने लेट भी खाना है, सोना भी देर से है, उठना भी देर से है, एक बेसिक चीजें आज ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि मेरी तरह की यंगस्टर है सारे 90% यार, हम लोग यही गलतियां करते हैं, हम सब ये गलतियां करते हैं। हम पाकिस्तानी माशाल्लाह कांस्टेंट हैं, सिवाय वो लोग जो फिटनेस को समझ गए हैं। मरियम उनके लिए आखिर में एक तफसीली कौम से खिताब कर दीजिए कि आप ये बता रही हो कि एक बेसिक चीजें जो फॉलो करनी है क्या जरूरी है, जो नहीं करनी, ताकि आप इस लिहाज से बताइएगा जो मेरे जैसे जितने लोग इसको सुन रहे हैं कल को सुनेंगे उनका भला हो यार, कि वो अच्छी चीज अडॉप्ट करें और बुरी चीज को छोड़ दें। देखिए बहुत मुश्किल है, एक सिंपल जिसे बोलते हैं ना, ये इतनी मतलब वेरिड फील्ड है ना, आप एक चीज इतनी बड़ी ऑडियंस के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन जो एक छोटी सी चीज मैं बोल सकूंगी, अपना ये फिजी ड्रिंक्स छोड़ दो, कोका कोला, पेप्सी, ये सारी चीजें जो है आपकी जिसे बोलते हैं ना कि ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, करने वाली चीजें, एक ये छोड़ दो। अपना हाथ जो है थोड़ा सा ढीला रखो, सॉल्ट मतलब सख्त करो, ज्यादा सॉल्ट मत यूज करो। मैं हमेशा सॉल्ट के बारे में बात करती हूँ, पॉइजन है आप लोगों के लिए, ठीक है। सेकेंडली हल्का फुल्का अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज, चलना फिरना, ये सब चीजें आप लोग इंट्रोड्यूस करो, और वक्त के ऊपर खाना खाओ। डिनर ज्यादा लेट मत खाओ, ब्रेकफास्ट कभी ना छोड़ो, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट कभी ना छोड़ो, मील्स अपने स्किप मत करो, बीच बीच में छोटे छोटे चीजें खाओ ताकि ज्यादा बड़े मील्स ना हो। स्नैकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप लोग 3 रोटियां एक टाइम पे मत खाओ, क्योंकि हम लोग जो है स्नैक्स नहीं खाते हैं, तो जब लंच का टाइम आता है तो फिर हम 2-3 रोटियां खाते हैं, बिकॉज 7 घंटे का फर्क है। तो छोटे मोटे स्नैक्स खाओ, एक्टिव अपने आप को रखो, और हाँ मतलब वही बात है कि सॉल्ट, शुगर और ये स्पेशली फिजी ड्रिंक्स, ये पॉइजन है आप लोगों के लिए। तो जिसे बोलते हैं कि इसका बहुत ज्यादा आप लोग जो है ख्याल करो। राशिद पराशा जो है ना मेरे प्रोग्राम का स्पॉन्सर बता रहे हैं भाई, वो पैसे आएंगे तो शो चलेगा। राशिद भाई बहुत जरूरी है, आज के मीडिया के हालात बहुत ऊपर नीचे हो गए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आखिर में जिन लोगों ने ये सेशन देखा है या कल को देखेंगे भाई, ये मेरा जो
ट्विटर है ना उसके 58,000 है यार वेरीफाइड अकाउंट है, यहाँ पे 1100, मतलब आप लोग खुद शर्म करें यार, 58,000 का 1100, तो इसको आज बढ़ा के ना कम से कम 1200 तक लेके जाए, 1300 तक लेके जाए। लेकिन मरियम के सेशन से मुझे जहाँ 1800 और फायदे हुए जो मैंने इम्प्लीमेंट करने, कोक छोड़नी है, आप लोग भी छोड़ें, जो लेट खाना खाते हैं वो छोड़ें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज की जिंदगी में कोई चीज जो है ना वो नामुमकिन नहीं है। अगर आप खुद ठीक हैं आप सबको ठीक समझेंगे, अगर आप खुद ठीक नहीं है तो आपने सबकी जिंदगी बर्बाद करनी है। जो 4-5 भाई आए थे ना, इनके लिए मेरा यही मशवरा है कि भाई कल को अगर आपकी अम्मी अब्बू ने, बहन भाई ने, कल को आपकी अपनी बीवी ने अगर ये आगे कमेंट्स पढ़ लिए तो आपकी 2 टके की इज्जत नहीं रह जाएगी। तो वो काम करेंगे आज भी आप जो है ना इज्जत से रहे और कल को भी आपकी इज्जत बरकरार रहे। खासतौर पर जिन लोगों ने शादी करनी है ना, मैं बता रहा हूँ आपकी बीवियों को सब इंस्टाग्राम ट्विटर आता है, उन्होंने यूज करते देख लिया तो खैर नहीं फिर। लेकिन मरियम जो कि ये मेरे सेशन बुलाया था, जिन लोगों ने स्टूपिड कमेंट किया है, अपोलोजाइज ऑन माय बिहाफ, जिन्होंने पढ़ा आपके लिए थे, और जिन्होंने किया है यार भाई ये सोच लेना कि कोई भी इंसान का मकसद जो है ना जिंदगी में वो ये होना चाहिए कि वो अच्छी चीजों में डिस्कस करो। मैं आपको कोई गालियां नहीं दूंगा, मैं कोई मरियम की तरह आपकी खिंचाई नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा लाइटली कि भाई इज्जत है ना सब कुछ है, कल को किसी ने पढ़ लिया तो 2 टके की इज्जत ही रहेगी। तो अभी तुम्हें ये कमेंट किया है एक हमारी होनहार और सुपरस्टार से गालियां भी खा ली, ये तो चलो बर्बाद किया अपने आप को, लेकिन कल के लिए बहुत बुरा किया। लेकिन मरियम छठे जी नेगेटिविटी को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनको इतनी आग लगी, कभी आओ ना पेशावर खुशबू लगा के, तुम लोगों को मैं अपने पठानों की जबान में बताती हूँ, कभी आना। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। और मरियम जी बोलने दी, मरियम को नहीं, निदा कह रही है बोलने दे मरियम को। मरियम बोले आखिर में जो आप कोई पैगाम देना चाहती हैं सबके लिए बस। यार ये पप्पे कुटनियां जिनको 20 सेकंड माय मोबाइल इज शटिंग डाउन, 20 सेकंड यस। बस कुछ भी नहीं यार, एंजॉय करो अपनी जिंदगी। और ये फप्पे कुटनियां जो है ना, कभी पेशावर आना तुम लोग, खुशबू लगा के तुम लोगों को मैं बताती हूँ। चले जी, मोबाइल मेरा 10 सेकंड रह गया। मरियम बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, खुदा हाफिज।